जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री क्लास 12। चैप्टर नंबर 1 इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। पीरियोडिक टेबल वो होता है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम बात करते हैं मेंडल्स पीरियोडिक टेबल की। मेंडल्स पीरियोडिक टेबल में क्या है, मेंडल्स ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया 1876 में। उसमें उसने कहा कि वर्टिकल कॉलम्स जो हैं उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल पीरियड्स जो हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। मेंडल्स ने कहा कि उसके पीरियड के मुताबिक पीरियड्स 12 होते हैं एंड ग्रुप्स 8 होते हैं। उसने कहा अगर हम एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें उनके एटॉमिक नंबर्स के मुताबिक, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पीरियोडिक मैनर्स में रिपीट करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आ जाता है ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स किसे कहते हैं? जो वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज होते हैं पीरियोडिक टेबल में उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स 8 तरह के होते हैं। इन्हें हम रोमन न्यूमरल्स 1 to 8 में लिख सकते हैं। ग्रुप्स को हम 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक का नाम सब ग्रुप ए एंड दूसरे का सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है और जो सब ग्रुप बी होता है वो लेस टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं, और सब ग्रुप बी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, और ये पीरियोडिक टेबल के सेंटर में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम पीरियड्स की बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स हमारे पास 7 तरह के होते हैं। पहला पीरियड जो है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो सेकंड एंड थर्ड पीरियड है उसे हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं और इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। सारे एलिमेंट्स जो हैं इसमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो सब ग्रुप ए होते हैं। पीरियड्स में जो एवरी 8 एलिमेंट होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिसेंबल करती है, यानी कि हर 8 एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट के साथ रिसेंबल करेगा। जैसे कि लिथियम और बेरिलियम जो कि सेकंड पीरियड में हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ रिसेंबल करती हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम से जो कि थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है। उसके बाद जो 4 एंड 5 पीरियड है उसे हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं, 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें जो है वो K19 जो है वो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टी होती है उसकी RB के साथ। उसके बाद जो पीरियड 6 होता है उसे हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इसमें हमारे पास 32 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो 8 एलिमेंट्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जो 10 होते हैं उन्हें ट्रांजिशन, और जो न्यू सेट 14 का बनता है उन्हें हम लैंथेनॉइड्स कहते हैं। लैंथेनॉइड्स हमारे पास एक न्यू टर्म है, वो पीरियोडिक टेबल के बॉटम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल 7 है वो इनकम्प्लीट है हमारे पास, और वो अभी तक इनकम्प्लीट ही है। इसमें जो 2 एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ नॉर्मल हैं, FR एंड RA 87 88। 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो एक्टिनॉइड्स होते हैं। लैंथेनॉइड्स के बाद ये एक्टिनॉइड्स ये न्यू टर्म है। एक्टिनॉइड्स जो है वो लैंथेनॉइड्स के साथ ही पीरियोडिक टेबल के बॉटम में प्रेजेंट होती है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आ जाता है सम मोर फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। सम मोर फैमिलीज़, फैमिली हम किसे कहते हैं? ग्रुप का जो कलेक्टिव नेम होता है उसे हम फैमिलीज़ कहते हैं। हमारे पास 4-5 तरह की फैमिलीज़ हैं। नंबर 1 अल्कलाई मेटल, अल्कलाई अर्थ मेटल, हेलोजन फैमिली, चैलोजन फैमिली, नोबल एंड इनर्ट गैसेस। ठीक है, जो अल्कलाई मेटल होता है वो तो आप सबको ही पता है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड अल्कलाई मेटल्स। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A आर कॉल्ड अल्कलाई मेटल्स। और इसकी जो एग्जांपल होती है हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद जो अल्कलाई अर्थ मेटल है उसमें एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर कॉल्ड अल्कलाई मेटल्स। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं वो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। उसके बाद जो हैलोजन है उसमें हमारे पास आती है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A आर कॉल्ड हैलोजन, और इसे हम और फॉर्मिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन एंड सल्फ़र होती है और इसकी एग्जांपल्स हैं O एंड S। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैलोजन फैमिली। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A आर कॉल्ड चैलोजन फैमिली। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स जो होती हैं वो आई, आयोडीन एंड AT। देन उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो नोबल एंड इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस किसे कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8A एंड ग्रुप O। ग्रुप O यानी कि जो ऑक्सीजन का ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं नोबल एंड इनर्ट गैसेस। नोबल एंड क्योंकि इनर्ट गैसेस की बात हो रही है तो इसकी जो एग्जांपल है वो भी गैसेस ही होंगी, हीलियम एंड लिथियम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स होते हैं उन्हें हम 4 तरह में डिवाइड करते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल की जो क्लासिफिकेशन है उन्हें हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। और इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड करती है इनके वैलेंस ऑर्बिटल्स पे और इनकी केमिकल बाउंडिंग पे। ठीक है, ये देखिए वैलेंस ऑर्बिटल एंड इट्स केमिकल बाउंडिंग। हमारे पास इसमें 4-5 तरह के ब्लॉक्स होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। जो हमारे पास S ब्लॉक होता है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A सब ग्रुप्स आर कॉल्ड S ग्रुप। इसे हम S ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो वैलेंस बॉन्डिंग है वो S ऑर्बिटल्स में इन्वॉल्व होती है। दे आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज देयर वैलेंस ऑर्बिटल आर बीन इन्वॉल्व इन S बॉन्डिंग। देन उसके बाद हमारे पास P ब्लॉक आ जाता है। P में क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A एंड 8A आर कॉल्ड P ब्लॉक एलिमेंट्स। इसे हम P ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके P ऑर्बिटल में। देन इसी तरह D ब्लॉक एलिमेंट्स। D ब्लॉक एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होते हैं और इन्हें हम D ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन D ऑर्बिटल्स। देन उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास F ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स में जो प्रेजेंट होते हैं ब्लॉक्स उन्हें हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इसे हम F ब्लॉक एलिमेंट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं F ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इससे केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट ले सकते हैं वैलेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का। देन हमारे पास द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लास्ट पॉइंट आ जाता है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स किसको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें। The intermediate properties of metals and non-metals are called semi-metals and metalloids. Semi-metals and metalloids उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास दोनों metals भी हों और non-metals भी हों। ठीक है, and other basis for classification of periodic table जो है वो metallic characteristics की वजह से होती है।
जो मेटल्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? मेटल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल की लेफ़्ट हैंड साइड पे, सेंटर में और बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल में हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स स्पेशली जो कि लोअर मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स होती हैं 3A, 4A एंड 5A के, उनके पास बहुत करेक्टरिस्टिक्स होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। उन्हें हम सेमी मेटल्स एंड मेटलॉइड्स भी कह सकते हैं। ये मैंने आपको भी बता दिया, इसकी डेफिनेशन भी बता दी है। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A एंड 8A एट द टॉप राइट कॉर्नर अबव द स्टेप लाइन्स आर नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में जो 4A एंड 8 ही होती है, जो कि टॉप राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। जैसे कि एलिमेंट्स SiAs एंड Te, ये हमारे पास मेटलॉइड्स हैं, और बाकी जो सारे मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन के, वो हमारे पास मेटल्स हैं। ये तो हमें पता है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम जो हैं वो मेटल्स हैं। ठीक है, ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ थी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब इट।